हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको जरा ऐसे समझेंगे। अगर आपको याद हो, मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था, सिस्टम हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैविंग सर्टेन डिस्टेंस। तो मान लीजिए ये हमारा ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, और फिर हमने आपसे एक आर्टिकल किया था पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो उसमें आपने एक बात देखी होगी कि डायपोल के इक्विटोरियल यानी उसके सेंटर से जाने वाली लाइन और उसके लेंथ के परपेंडिकुलर, तो ये है इक्विटोरियल लाइन। तो वहां हमने एक कंसेप्ट सीखा था उस आर्टिकल में कि डायपोल की इक्विटोरियल लाइन पे किसी भी लोकेशन पे, वैसे यहां पर कितनी लोकेशन हो सकती है, इनफाइनाइट लोकेशन हो सकती है, और किसी भी लोकेशन पे पोटेंशियल, मान लीजिए लोकेशन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ जी एच, देयर आर लॉट ऑफ लोकेशन इन दैट लाइन। लेकिन आप अगर ए पर पोटेंशियल निकालेंगे वो भी जीरो, बी पर पोटेंशियल वो भी जीरो, सी पर पोटेंशियल वो भी जीरो, डी पर, ई पर, एफ पर, जी पर, एच पर, कहीं भी आप पोटेंशियल निकाल लीजिए वो हमेशा क्या आएगा, जीरो। क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो ये मैंने इक्वेटोरियल लाइन ले ली डायपोल की, और यहां पर मैंने जितनी भी लोकेशन ली, हमें मालूम है वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। लेकिन जीरो तो है, इक्वल भी तो है। हर लोकेशन पर पोटेंशियल क्या है, भले ही जीरो है लेकिन है क्या, इक्वल। अब अगर मैं एक प्लेन कंसीडर करता हूं, मान लीजिए मैंने एक प्लेन कंसीडर किया पी क्यू आर एस। तो मैंने एक प्लेन कंसीडर कर लिया पी क्यू आर एस, और ये प्लेन क्या है, ये जितनी भी लोकेशन है वो सब इस प्लेन में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इस प्लेन की हर लोकेशन पे पोटेंशियल क्या है, सेम। तो ऐसी सरफेस कहलाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप बोलेंगे इट इज द सरफेस at which the value of potential is same at each location of surface। वो सरफेस जिसकी हर लोकेशन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, कुछ भी वैल्यू हो लेकिन हो सेम। तो ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये 1 मार्क्स में आपका शॉर्ट नोट्स आता है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, एग्जाम्पल दीजिए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये उसका एग्जाम्पल है। पेपर में अगर आ जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफाइन कीजिए, तो आप ये लिखेंगे। और पेपर में अगर आ जाए गिव वन एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप कहेंगे द प्लेन कंटेन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, प्लेन कंटेन द surface contain the equatorial line of electric dipole। तो ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। वो सरफेस, कौन सी सरफेस जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन होती है, वो भी एक तरह का क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। आपसे चाहे पेपर में पूछा जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, या उसका एग्जाम्पल पूछा जाए। Now we have the topic equipotential surface for various charge system। कई बार ये एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको अलग अलग कंडीशन दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि इस कंडीशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले फॉर पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है
कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज और अब हमें इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। तो हम ऐसे ये सर्कल ड्रॉ करते चले जाएंगे इसके चारों तरफ। ये तो ये जो सर्कल है ये ही क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आप अगर कहेंगे कि सर नेगेटिव चार्ज के लिए पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, तो सुनिए, पॉजिटिव चार्ज, अगर आपसे पेपर में पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछे तो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे और ऐसे सर्कल बना देंगे। बस उसके बाद आप इस तरह से ये इलेक्ट्रिक लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे आउटवर्ड। और अगर यही क्वेश्चन आपसे निगेटिव के लिए पूछा जाए, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉजिटिव, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए निगेटिव के लिए तो आप क्या करेंगे, यहां पर आपने निगेटिव किया और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है ये आप क्या दिखा देंगे, इनवर्ड, और बाकी सर्कल तो वही बनने हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछी जाए तो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, इलेक्ट्रिक लाइन आउटवर्ड और सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। और अगर नेगेटिव के लिए पूछी जाए तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन इनवर्ड और सर्कल। तो सेम रहेगा, बस पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड लाइन दिखा देंगे और नेगेटिव के लिए इनवर्ड, लेकिन बनने दोनों में क्या है, सर्कुलर। तो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप कैसी होती है, सर्कुलर होती है। ओके। अगर आपसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछ लिया जाए किसके लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। तो अब हमें क्या बनानी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अभी आपको बताया था सिंगल प्लस के लिए क्या होती है, सर्कुलर, और सिंगल नेगेटिव के लिए भी क्या होती है, सर्कुलर। सिंगल प्लस के लिए सर्कुलर, सिंगल नेगेटिव के लिए सर्कुलर। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। बस इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल में प्लस के लिए भी सर्कुलर और माइनस के लिए भी सर्कुलर। बस ये है कि इनके बीच में जो होंगे उनके बीच में गैप क्या होगा, कम होगा, और आउटवर्ड में गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कई बार आपसे पूछ लेता है कि ऐसे सिस्टम की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए जिसमें दो सेम चार्ज है, सेम यानी दोनों ही प्लस हो या दोनों ही माइनस। तो देखिए ये हमने दो चार्ज ले लिए, ये दोनों प्लस भी हो सकते हैं और ये दोनों माइनस भी, या तो ये दोनों प्लस होंगे या दोनों क्या होंगे, माइनस। एक काम करते हैं, दोनों प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच में क्या बनेगा, तो अभी आपने देखा जब एक प्लस और एक माइनस था तो यहाँ गैप कम था और यहाँ गैप क्या था, ज्यादा। इसमें अगर दोनों चार्ज सेम है तो उल्टा हो जाएगा, आउटवर्ड में गैप कम होगा और देख लीजिए आउटवर्ड में गैप कम होगा और इनवर्ड में गैप क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब चाहे आप यहां दोनों में प्लस कर दीजिए और चाहे दोनों में क्या कर दीजिए, माइनस। डायग्राम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आपसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछ लिया जाए किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये भी कई बार में एग्जाम में आ चुका 1 मार्क्स में। तो देखिए क्या करेंगे, इस तरह से ये रेक्टेंगल बनाएंगे और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो आपको पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है, पैरेलल लाइन, दीज आर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कब होता है, जब उसकी इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती है, पैरेलल। और ये जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं, ये जो रेक्टेंगल हैं ये हैं इक्वी
पोटेंशियल सरफेस किसके लिए? ओके, अब अपना नया टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में लगभग 2 मार्क्स में कभी ना कभी पूछ लेता है। तो लेट डू फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्या कहा गया है? नो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी क्या प्रॉपर्टी है कि आपके पास अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उस सरफेस पर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो जब आप उस चार्ज को मूव कराएंगे तो उसको मूव कराने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद भी करनी है और कई बार 2 मार्क्स में इसका प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो मान लीजिए अगर आपसे एग्जाम में इसका प्रूफ पूछ लिया जाए कि शो कीजिए, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, शो कीजिए, नो वर्क इज डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे वो देख लीजिए। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसके अंदर कितनी लोकेशन हो सकती है? इनफाइनाइट। तो रैंडमली मैंने कोई भी 2 लोकेशन ले ली है, लोकेशन ए और ये कोई लोकेशन ए ले लिया और ये कोई लोकेशन बी ले लिया, लोकेशन ए लोकेशन बी। ओके, और बी पर कोई भी चार्ज है क्यू नॉट। वी हैव रैंडमली कोई भी 2 लोकेशन ले ली, ए और बी, और बी पर एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। अब मैं इस टेस्ट चार्ज को बी से ए ले जाना चाहता हूं, तो मान लीजिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा? W B to A। तो मेरे को शो करना है कि ये वर्क क्या है? 0। ओके, शो करते हैं। वी हैव, आपने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो वर्क हम कहां से कहां कर रहे हैं? बी से ए, तो यहां पर क्या आएगा? फाइनल, इनिशियल। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले से मालूम है। ओके, अब सिंस A and B are the location of इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा ए और बी कहां है? इक्विपोटेंशियल सरफेस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? VA इज इक्वल टू VB, क्योंकि ये हमारा कंसेप्ट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? जिसके हर लोकेशन पे पोटेंशियल क्या हो? सेम। तो ए और बी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो जो पोटेंशियल ए पर होगा वही पोटेंशियल बी पर होगा, तो VA इज इक्वल टू VB। तो इसका मतलब इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। इक्वेशन 1 बिकम 0 इज इक्वल टू वर्क B to A अपॉन Q नॉट, इंप्लाई दैट वर्क B to A इज इक्वल टू 0। यानी आपने प्रूफ कर दिया कि जब भी आप किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराएंगे तो जो वर्क होगा 0 होगा। तो ये 2 मार्क्स में आपका कई बार प्रूफ आ जाता है इस स्टेटमेंट का। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी हमसे कहा गया है कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होएगा या इलेक्ट्रिक लाइन पास होंगे वे हमेशा क्या 90 डिग्री बनाते हुए पास होंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो इसका भी कई बार एग्जाम में 2 मार्क्स में प्रूफ आ जाता है। तो अगर प्रूफ आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे करेंगे? ओके, लेट डू इट। वी हैव, आपके पास एक रिलेशन है बेटा, E इज इक्वल टू dV ओवर dr। ये आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपने कहा सर, तो वी हैव E इज इक्वल टू dV ओवर dr। माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? dV इज इक्वल टू E डॉट dr। इसकी यहां पे क्या हो जाएगी? डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। आप कहेंगे सर डॉट ही क्यों लिया आपने, क्रॉस क्यों नहीं लिया? देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है? पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिया है? डॉट। अगर पोटेंशियल वेक्टर होती तो मैं क्रॉस लेता। चलिए, तो dV इज इक्वल टू, अब आपको वेक्टर की एक प्रॉपर्टी मालूम है, A डॉट B इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मोड E मोड dr कॉस थीटा। चलिए, अब देखिए dV को मैं क्या लिख सकता हूं? ये है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए ये हमारी कोई भी एक
इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया, मान लीजिए ये हमारी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस, और मैंने यहां पर कोई भी दो लोकेशन ले ली रैंडमली ए और बी। ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस और मैंने कोई भी दो लोकेशन ले ली ए और बी, तो डीवी को मैं क्या लिख सकता हूं, वी ए माइनस वी बी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मोडी मोड डी आर कॉस थीटा। अब चूंकि ये दोनों ए और बी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, तो यानी इनका डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। मोड ई मोड डी आर कॉस थीटा, तो देखिए मोड ई मोड डी आर कॉस थीटा क्या हो गया, जीरो, तो यानी कॉस थीटा क्या आ जाएगा, जीरो, यानी थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि जब भी इलेक्ट्रिक लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस से पास ऑन होंगी तो वे हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल में काफी यूज होएगा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उससे जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही जाएंगी। तो ये आपका प्रूफ। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, okay, next property is property number 3rd. Equipotential surface are closer in strong electric field region and far away in weak electric field region. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जहां भी इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस पास होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहां भी इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर होंगे वहां पर फील्ड क्या होगा, वीक। अब इस बात को हम उल्टा भी कर सकते हैं क्या, कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी, पास होंगी, और अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी, दूर। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज करी थी क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, अभी क्वेश्चन करा था। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की जब हम इक्वेटोरियल लाइन बनाते हैं तो वो देखिए कैसे बनाई थी हमने, इस तरह से बनाई थी। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था कि डायपोल के लिए क्या बनाइए, इक्वेटोरियल वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, क्लोज है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दूर है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई आपसे पूछे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रांग होगा और कहाँ वीक होगा, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ लोकेशन ए, लोकेशन बी, लोकेशन सी, लोकेशन डी। आपसे कहा जाए बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रांग है कहाँ वीक है, तो आप कहेंगे ए और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग। व्हाई, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टू ईच अदर, और सी और डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक। व्हाई, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फार टू ईच अदर। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जिस तरह से चैप्टर 1 में आपने सीखा था कि कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उसी तरह से कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और अगर आपसे इस चीज का एक्सप्लेनेशन पूछ लिया जाए क्यों नहीं करेंगी, तो इसका आंसर वही रहेगा जो उस क्वेश्चन का था, क्या, कि अगर कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, दो, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। तो वैसे तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी का ही आता है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर वही रहेगा जो उस क्वेश्चन का था कि इलेक्ट्रिक लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह दीजिए कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। ओके, वी हैव न्यूमेरिकल, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q ओवर अ क्लोज लूप ABCD। देखिए हमें एक क्लोज लूप दिया है ABCD, और ये लूप किसके बीच में है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट। मान लीजिए प्लेट है PQ और ये प्लेट है RS। PQ पॉजिटिव प्लेट है, RS नेगेटिव प्लेट है। तो CBSE 2014 में क्वेश्चन आया था
तो एक चार्ज है जिसको ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए चलाना है, और हमसे क्या पूछा गया, अमाउंट ऑफ वर्क। तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा एक बात देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे चलता है, प्लस से माइनस। तो ये जो प्लस प्लेट है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, ये इलेक्ट्रिक लाइन चलेगी इस तरह प्लस से माइनस की ओर। ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइन कैसे चलती है, प्लस से माइनस। तो ये सब बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन। और इलेक्ट्रिक लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइन का ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी क्यू से आर एस तक चला वो ए बी के तो क्या है परपेंडिकुलर, और सी डी के भी क्या है परपेंडिकुलर, और बी सी और ए डी के क्या है पैरेलल। क्लियर हो गया बात। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी इस बात को आप ऐसे देखिए, हर वो सरफेस जिसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा चार्ज का वर्क क्या होता है, जीरो होता है। देखिए ये तो प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 1 का इस्तेमाल हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है, वर्क पूछा है किसका, लूप का। लूप यानी ए बी सी डी। तो मैं इसको कह सकता हूं वर्क ए से बी प्लस वर्क बी से सी प्लस वर्क सी से डी प्लस वर्क डी से ए। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां ए बी एंड सी डी आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ए बी और सी डी क्या हो जाएंगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वाई, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दैम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। और आपको मालूम है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क क्या होता है, जीरो। हेंस वर्क ऑफ ए बी वर्क ऑफ सी डी इज इक्वल, तो वर्क ऑफ ए बी एंड वर्क ऑफ सी डी इज इक्वल टू जीरो। यानी 0 प्लस बी सी प्लस सी डी का भी वर्क क्या हो जाएगा 0, और वर्क ऑफ डी ए। तो वर्क ऑफ बी सी प्लस वर्क ऑफ डी ए। अब जरा ध्यान दीजिए, जितना वर्क बी से सी तक जाने में होगा उतना ही वर्क डी से ए में होगा, और डायरेक्शन क्या है अपोजिट, बी से सी। अगर चार्ज बी से सी चल के पॉजिटिव वर्क करेगा तो डी से ए चल के क्या होगा निगेटिव। क्यों, क्योंकि बी से सी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है और डी से ए अपोजिट चल रहा है। तो यानी एक हमने इस बात का फायदा उठाया, दूसरा वर्क बी से सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी से ए। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी आंसर क्या आएगा 0। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज हुई है। वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल, 3 पॉइंट ए बी सी आर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें 3 लोकेशन है, लोकेशन ए, लोकेशन बी और लोकेशन सी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है आपको 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और आपसे ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया गया है। ए और सी के बीच में क्या पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए आपसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच, ए और सी के बीच। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है सिंस, देखिए E इज इक्वल टू dV ओवर dr, ये आपको मालूम है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आपको वो सर माइनस कहाँ गया, मैं फिर वही कहता हूँ, हमने केवल मैग्नीट्यूड लिया है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हमने इस बात का फायदा उठाया, तो यहाँ से बेटा dV किसके बराबर हो जाएगा, देखिए E इज इक्वल टू dV अपॉन r, तो dV क्या हो जाएगा E इंटू r, पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए, AC के लिए। ओके, E डॉट R, तो मैं क्या लिख सकता हूँ E डॉट dr cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे ये dr किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
AC को, dr किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AC को। तो मोड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मोड ऑफ dr, तो यहाँ dr किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AC को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, AC ऐसे जा रहा है, यानी क्या आपको ये एंगल मालूम है इन दोनों के बीच में? आप कहोगे सर हमें ये एंगल नहीं मालूम। तो जब तक ये एंगल नहीं मालूम होगा हम ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते। तो इसका एक दूसरा तरीका क्या है, इसका एक दूसरा बहुत अच्छा तरीका है, देखिए हम क्या करेंगे, हम लेके चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AC इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AB। अब आप कहेंगे सर AC का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो AB के बराबर क्यों हो गया? देखो बेटा, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी सरफेस के, जिस भी लाइन के परपेंडिकुलर होगा वो क्या कहलाएगी, इक्विपोटेंशियल। तो आप जरा BC को गौर से देखिए, जो BC लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके क्या है, परपेंडिकुलर। तो यानी जो BC है वो क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू BC, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके भी परपेंडिकुलर हो जाता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। और अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यानी पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B। तो इसलिए मैं C की जगह क्या लिख सकता हूँ, B लिख सकता हूँ नहीं। अब देखिए dB क्या हो जाएगा, E डॉट dr, V क्या होता है, E इंटू dr, मोड dr cos थीटा। यहां dr किसका काम करेगा, अब पोटेंशियल AB के लिए तो AB का काम करेगा। चलिए तो E की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर 3। ये AB कितना होगा, अगर ये 5 है ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाइथागोरस से। तो 4 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 लगा के मीटर। अब cos थीटा, तो देखिए AB इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा cos 0। तो ये हो जाएगा बेटा 5 4 जा 20, 10 और cos क्या होता है 0 1, तो ये हो जाएगा आपका 200 वोल्ट। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में दो चीजें यूज हो गई, एक तो आपका ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, और एक क्या यूज हो गया, इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टी यूज हो गई। तो दोनों बोर्ड ये आया CBSE 2009 में, तो आप इसको देखिए और समझिए।